अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फुल एडर को डिटेल से देखा था, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, उसके बाद हम के मैप से कैसे आउटपुट इक्वेशंस निकालते हैं, फिर सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फुल एडर को अगर हाफ एडर्स की मदद से बनाना हो वो कैसे बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है। सबसे पहले ये ट्रूथ टेबल है, ये एज इट इज है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर। आप सिंपल ये नोट करें कि जब हम कैरी और सम का के मैप बनाएंगे तो के मैप आपके सामने है, तो यहां पर जो सम का के मैप है इसमें कोई चेंज नहीं आनी। तो सम का के मैप हमें ऑलरेडी पता है, वो किसके बराबर है, एक्स एक्स और वाई एक्स और जी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जब डायगोनल में आपके पास 1 आए। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब आपके ऑड नंबर ऑफ वंस हो इनपुट के अंदर तब हम कहते हैं एक्सऑर सारी इनपुट्स का, और जब इवन नंबर ऑफ वंस के अगेंस्ट आउटपुट 1 हो तब हम एक्सनॉर करते हैं। ये पॉइंट मैं आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर देखें सम की ये आउटपुट बिट 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहां पर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, 3 1 है, 3 ऑड होता है। यहां पर देखें सिंगल है, 1 है, 1 1 ऑड होता है तब आउटपुट 1 है। यहां पर देखें सिंगल 1 है तब आउटपुट 1 है। यहां पर देखें सिंगल 1 है तब आउटपुट 1 है। तो 1 और 3 क्योंकि ऑड नंबर्स होते हैं, और जब इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस थे तब सम वाली आउटपुट 1 थी। तो पता चल गया कि जब ऐसा हो तो के मैप का एज सच फायदा नहीं है, बल्कि आप जितने इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका एक्सऑर ले सकते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे तो एक्सनॉर लेना पड़ेगा। तो इस के मैप को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। चेंज कहां पर आना है? चेंज आना है कि हमने कैरी की इक्वेशन में हाफ एडर को इंप्लीमेंट करना है। अब हमें पता है हाफ एडर का जो सम होता है वो सिंपल होता है एक्स एक्स और वाई, और उसका जो कैरी की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स वाई। तो भाई कैरी की इक्वेशन तो हमें नजर आ रही है एक्स वाई, इसका मतलब है कि हमें ये दो टर्म्स नहीं चाहिए। वी हैव टू गेट रेड ऑफ दीज टू टर्म्स। इसका मतलब है कि जो कैरी की इक्वेशन है उसमें एक्स वाई हमें चाहिए, यानी एक्स वाई वाला पेयर कहां बन रहा था, एक्स वाई वाला पेयर यहां पर बन रहा था मेन टर्म 6 और 7 का। देखिए यहां से एक्स आ रहा है और पहली जो वेरिएबल है यहां से वो चेंज नहीं हो रहा जो कि वाई है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप हमने बनाना है। अब आपने करना क्या है कि ये दूसरा ग्रुप हमने बनाया ये वर्टिकल वाला, और ये जो हॉरिजेंटल बनाया 5 और 7 का, इनको हमने नहीं बनाना, इसको डायरेक्टली यूज करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल ग्रुप है इसको नहीं बनाना, इस मेन टर्म को डायरेक्टली यूज करना है और M5 को भी डायरेक्टली यूज करना है। ये जो दो मेन टर्म्स थी इनका ग्रुप बना लिया, हमें मिल गया XY प्लस इन दो मेन टर्म्स को डायरेक्टली यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमने XOR बनाना है, हमें XOR चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ये जो M3 है ये क्या बनती है, यहां से X आ रहा है और क्योंकि 0 है तो अब आपके पास आ जाएगा X कंप्लीमेंट, और यहां पर देखें YZ है तो YZ आ गया, प्लस इसको देखें यहां से X आ रहा है और यहां पर क्या है y कंप्लीमेंट z, क्योंकि 0 1 है तो y कंप्लीमेंट z। तो अब हमने कैरी की इक्वेशन बना ली ये वाली। अगर आपकी कैरी की ये इक्वेशन बन गई, अब हम इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू x x और y जो कि सम होता है हाफ एडर का। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ गया xy प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, तो z को कॉमन ले लें, पीछे क्या रह गया x कंप्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कंप्लीमेंट। और हमें पता है ये क्या चीज होती है, ये तो आपके पास एक्सऑर है किसका, एक्स वाई का। तो आपके पास क्या है, जी एक्स और वाई। तो अब आप सिंपल नोट करें कि भाई ये क्या था, ये हाफ एडर का कैरी आउट होता है, सी आउट होता है हाफ एडर का, और ये क्या होता है, ये हाफ एडर का सम होता है। तो हमने कैरी में भी हाफ एडर का सम और कैरी आउट को शामिल कर लिया, क्योंकि सम की इक्वेशन में तो पहले ही आ रहा था एक्स एक्स और वाई एक्स और सी, ठीक है, ये सम में तो पहले ही आ रहा था, तो हमें कैरी को बस चेंज करना था। अब हमने चेंज कर लिया, इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं, एग्जैक्टली उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं और आपका हाफ एडर से फुल एडर बन जाएगा। ये देखें, सबसे पहले एक्स वाई आपकी दो इनपुट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये पहला हाफ एडर है, ये जो डॉटेड, यानी मैं अगर इसको मार्क कर दूं तो ये वाला जो आपके पास है ये आपका फर्स्ट हाफ एडर है, इसको HA1 के नाम से हम डिनोट कर लेते हैं। तो यहां पर देखें x x और y क्या है, पहले हाफ एडर का सम है, ये क्या है, पहले हाफ एडर का कैरी है। तो अब सम की इक्वेशन को इंप्लीमेंट करना है, तो हमें पता है x x और y x और c है, यानी पहले हाफ एडर की जो सम की आउटपुट है वो हम सिंपली
अगले हाफ एडर की इनपुट दे देंगे, क्योंकि हाफ एडर की इनपुट दो होती हैं, एक होती है x, दूसरी होती है y। ये हाफ एडर है और ये हमें क्या रिटर्न करता है, s और c करता है। तो यहां पर आप जो सेकंड हाफ एडर की जो इनपुट है वो पहले हाफ एडर का सम है जो कि x, और y है। तो देखें ये हमने इनपुट दिया और फिर दूसरा क्या है, दूसरी इनपुट उसमें z है। देखें z कहां से आ रहा है, जो कि कैरी इन है, यहां से आया। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोर कर देंगे। तो x और y, x और c, ये आपका क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। और आपका ये दूसरा हाफ एडर है, तो ये देखें ये आपका सेकंड हाफ एडर है। तो सम की इक्वेशन तो बहुत सिंपल हो गई कि पहले हाफ एडर का जो सम की आउटपुट है वो अगले हाफ एडर की जो x इनपुट है वो बन जाएगा। अब देखें हमने कैरी बनाना है। अब कैरी की इक्वेशन हमने पीछे क्या देखी, सिंपल एक्स वाई प्लस z इंटू एक्स और y। तो अब आप देखें ये आपके पास क्या है, कैरी आउट जो पहला हाफ एडर है उसका है, और ये क्या चीज है, ये पहले हाफ एडर का जो सम है उसकी आउटपुट है। तो आप सिंपल नोट करें, ये जो सेकंड हाफ एडर था इसमें सम वाला तो हमने XOR को यूज कर लिया, पीछे जो सेकंड हाफ एडर है उसका एंड रह गया। तो एंड किसको करना है, एंड हमने पहले हाफ एडर के सम को करना है, किसके साथ, कैरी इन के साथ। तो ये देखें ये जो एंड गेट है दूसरे हाफ एडर का, इसमें एक इनपुट आपकी कैरी इन आ जाएगी जो कि z है, यानी z हमने यहां से दे दिया, और दूसरी इनपुट क्या होगी, पहले हाफ एडर की आउटपुट सम की। तो देखें ये आपके पास पहले हाफ एडर के सम की आउटपुट है, तो ये देखें ये कहां पर जा रही है, ये यहां पर जा रही है, यानी x और y आपका यहां से आ रहा है जो कि फर्स्ट हाफ एडर की आउटपुट है, और दूसरी इनपुट कहां से आ रही है, कैरी के लिए ये z आ रही है। तो दोनों एंड हो जाएंगे, ये आपके पास कैरी आउट हो जाएगा किसका, सेकेंड हाफ एडर का, और उसको क्या करना है, इस xy में ऐड करना है। ये xy कहां से आएगा, ये xy पहले हाफ एडर का कैरी है, ये देखें पहले हाफ एडर कैरी, ये आपका आ गया xy, और ये क्या है, सेकेंड हाफ एडर का कैरी है। दोनों को कर देंगे एंड, तो आपके पास फाइनल कैरी आ जाए। तो ऑल इन ऑल कुछ भी नहीं था, ये कैरी की इक्वेशन थी जो इंप्लीमेंट करनी है। अगर इसको समराइज करें और ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है फुल एडर जिसमें 3 इनपुट हैं, एक्स वाई और z कैरी इनका रोल प्ले कर रही है। हमें ये चाहिए 2 हाफ एडर से इंप्लीमेंट करना है। तो ये देखें ये आपका पहला हाफ एडर है, एक्स वाई इनपुट, तो ये देखें ये जो सम है ये x और y हो गया, और जो कैरी आउट है वो सिंपल xy हो गया। तो देखें ये दूसरा हाफ एडर है, ये HA आपका 2 है, ये HA हाफ एडर आपका 1 है। अब देखें सेकेंड हाफ एडर की एक इनपुट क्या होगी, कैरी इन होगी, और दूसरी इनपुट क्या है, जो पहले हाफ एडर की सम की आउटपुट है। ये आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि ए में आपने z कनेक्ट करना है और बी में आपने x और y करना है, आप अपोजिट भी कर सकते हैं। ये जो s की आउटपुट है बेशक आप a को दे दें और b की जगह z लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो सम में क्या होता है, सम में XOR होता है, तो देखें z और x और y का क्या हो गया, XOR हो गया, ये आपके पास बन गया सम। और कैरी क्या करता है, कैरी दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है, एंड लेता है, तो z और x और y का क्या हो जाएगा, एंड। तो ये देखें ये कैरी आउट आपके पास ये निकल गया। अब ये वाला जो कैरी आउट है और जो पहले वाले हाफ एडर का कैरी आ रहा है, उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो और गेट लगा लिया, तो आपकी ये फाइनल आउटपुट आ गई। तो 2 हाफ एडर और एक और गेट को यूज करके हमने फुल एडर को बना लिया यूजिंग 2 हाफ एडर्स एंड और गेट। तो सारी की सारी स्टोरी कहां पर थी, सारी की सारी स्टोरी थी कि आपने कैरी की इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक ग्रुपिंग करेंगे एक्स वाई वाली, बाकी जो 2 मेन टर्म्स की हमने ग्रुपिंग की थी वो 2 ग्रुप खत्म कर देने हैं, उन मेन टर्म्स को डायरेक्टली यूज करना है। तो ये जी था फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। तो वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।